और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के इंतखाबी तशहीर करने पर पाबंदी इलेक्शन कमीशन ने लगाई है। ममता पर 24 घंटे का बैन लगा दिया गया है। वहीं इलेक्शन कमीशन के फैसले से ममता बनर्जी खासी नाराज है और आज वो धरना देने जा रही हैं। दोपहर 12 बजे कोलकाता के गांधी मुजस्मे पर ममता बनर्जी धरना देंगी। पीर रात 8 बजे से आज रात 8 बजे तक के लिए इंतखाबी तशहीर पर ममता बनर्जी की रोक लगा दी गई है। आज बैन खत्म होने के बाद ममता बनर्जी की 2 रैलियां हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। बढ़ते आगे, मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन के 4 मरहले हो चुके हैं। वोटिंग के हर मरहले के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने बड़ा कदम उठाते हुए अगले 24 घंटे तक मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की इंतखाबी तशहीर करने पर रोक लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी की इंतखाबी तशहीर पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है और ये बैन पीर की रात 8 बजे से ही नाफिज हो चुका है और मंगल यानी आज रात 8 बजे तक रहेगा। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर हुगली में इंतखाबी जलसे के दौरान फिरका वाराना मसले पर खुलेआम वोट मांगने का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से टीएमसी तिलमिला उठी है और इलेक्शन कमीशन के फैसले से नाराज ममता बनर्जी ने तो आज दोपहर 12 बजे कोलकाता के गांधी मुजस्मे पर धरने का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन के गैर जमहूरी और गैर आईनी फैसले के खिलाफ मंगल दोपहर 12 बजे कोलकाता के गांधी मुजस्मे में धरने पर बैठने वाली हूँ। ममता बनर्जी के ट्वीट के बाद टीएमसी लीडर ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कई ट्वीट किए। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए नए नवेले लीडर यशवंत सिन्हा ने इलेक्शन कमीशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भी सवाल उठा दिए और इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन मोदी शाह के इशारों पर काम करता है। हमें हमेशा से इलेक्शन कमीशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शक था और अब ये साफ है कि इलेक्शन कमीशन मोदी शाह के इशारे पर और उनके सीधे हुक्म पर काम कर रहा है। टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने पहले ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को जमहूरियत का स्याह दिन बताया और फिर इल्जाम लगाया कि इंतखाब में बीजेपी हार रही है, इसलिए ममता बनर्जी पर बैन लगाया गया।